अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं नई नई आवाज़ें। जी जनाब, नई नई आवाज़ें पढ़ रहे थे। हमने नई नई आवाज़ें भी पढ़ी हैं, हमने आखिर की आवाज़ें भी पढ़ी, हमने शुरू की आवाज़ें भी पढ़ी, हमने बहुत सी आवाज़ें पढ़ी, हमने बहुत सी नज़में भी पढ़ी हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं रिवीजन और मज़े मज़े की कहानियाँ सुन रहे हैं। वो कहानियाँ जो हम भूल गए थे, वो कहानियाँ जो हमें बहुत अच्छी लगी थी लेकिन हम थोड़ा सा भूल गए थे और हम सोच रहे थे कि भाई ज़रा सा एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, दोस्तों को सुनाते हैं। तो जनाब आजकल हम कर रहे हैं रिवीजन और अपनी पिछली कहानियों को दोहरा रहे हैं। कल हमने सुनी थी बड़े मज़े की कहानी मुर्गियों की, मछलियों की, मेंढक मामू की। आज भी सुनते हैं बड़े मज़े की कहानी। आज तो मुझे लग रही है बहुत ज़बरदस्त सी भूख और दिल चाह रहा है कुछ खाने का, कुछ नाश्ता करने को दिल चाह रहा है, कुछ नारंगी खाने को दिल चाह रहा है। तो जनाब इसी के लिहाज से मुझे एक बड़े मज़े की कहानी याद आई। आपको याद है हमने कहानी पढ़ी थी जिसमें नताशा थी शायद और नौमान था, क्या कुछ खाना पक रहा था, नाश्ता बन रहा था, क्या हो रहा था? चलिए देखते हैं कि भाई वो क्या थी कहानी। पहले तस्वीर देखेंगे, तस्वीर याद करेंगे, तस्वीर से बहुत कुछ समझ में आ जाता है कहानी के बारे में, याद आ जाता है कि भाई कहानी में क्या क्या हुआ था, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन मौजूद है। तो जनाब खोल लेते हैं अपनी किताब, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब खोलेंगे। सफ़ा नंबर 73 यहाँ पे खुल चुका है यहाँ पे। और हम यहाँ पे देखेंगे कहानी पे कि किचन है मौजूद। जी जी जी, यही तो बावर्ची खाना और किचन मुझे याद आ रहा था जिसकी वजह से मुझे भूख लग रही थी। यहाँ पे खड़े हुए नोमान तो खा रहे हैं, शायद नारंगी खा रहे हैं और शायद उनके नारंगी के ऊपर कुछ लाल पे कुछ क्या बैठा हुआ था, नाक पे क्या हुआ था, कुछ हुआ था, याद नहीं आ रहा। कहानी सुनेंगे तो याद आ जाएगा। और नताशा नल के पास खड़ी हुई हैं, वो शायद अपने फल धो रही थी। क्या धो रही थी? याद है आपको क्या धो रही थी? मेरे ख्याल में नाशपाती धो रही थी, है ना? बड़ी मज़े की होती है नाशपाती। तो नाशपाती धो रही थी और यहाँ पे रखा हुआ है नाश्ता। नाश्ते में रखे हुए हैं नमक भी रखा हुआ है और नारंगी भी रखी हुई है। बड़े मज़े की कहानी थी ये, बहुत ही मज़ेदार सी, जिसको देखकर ही मुझे खाने की भूख लग रही है। तो जनाब इससे पहले कि ज़्यादा भूख लगे हम कहानी सुन लेते हैं, ठीक है जनाब? चलें जी कहानी सुनते हैं। यहाँ पे गौर से कहानी सुननी है, भूल नहीं जाना है। चलें। नताशा और नोमान आपस में बहन भाई थे। दोनों में बहुत दोस्ती थी। दोनों आज नानी के घर आए हुए थे। अच्छा भाई, दोनों नानी के घर आए थे। इनकी नानी की तबीयत खराब थी। अम्मी नानी के पास बैठी थी। अम्मी ने नताशा से कहा, बेटा नानी के लिए नाश्ता लेकर आओ। नानी को नारंगी नाशपाती बहुत पसंद थी। नताशा और नोमान बावर्ची खाने में आए और जल्दी जल्दी नाश्ते की ट्रे सजाने लगे। नोमान ने ट्रे में डबल रोटी, मक्खन, जेली, नमक और अंडे रखे और नताशा जल्दी जल्दी नारंगी और नाशपाती को नल से धोने लगी। नोमान के पास भी कुछ नाशपातियाँ रखी हुई थीं। नोमान ने एक नाशपाती खाने के लिए उठाई तो नताशा से बोली, नोमान फल धोए बगैर नहीं खाते। नोमान ने कहा, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। ये कहकर नोमान ने नाशपाती उठाई और इसे जैसे ही खाने लगा, अचानक एक नन्हा सा कीड़ा नाशपाती से निकला और नोमान की नाक पर जा बैठा। नोमान चीखा। नताशा ने फौरन पलट कर देखा और इसकी नाक से कीड़े को उठाकर दूर फेंक दिया और बोली, मैंने कहा था ना कि धोए बगैर फल नहीं खाते, मगर तुम नहीं मानते। देखा नतीजा। नोमान बोला, हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। मैं आइंदा कभी भी धोए बगैर फल नहीं खाऊंगा। जी जनाब, कहानी सुनिए आपने, याद आ गया आपको कि भाई नताशा और नोमान कहाँ गए हुए थे? अपनी नानी के घर गए हुए थे और वहाँ पे नानी के लिए क्या लेके जा रहे थे? नाश्ता। और भाई नताशा ने नोमान से क्या कहा था कि भाई फल हमेशा धो के खाने चाहिए, लेकिन नोमान ने फल धो के नहीं खाए। आप लोग फल धो के खाते हैं?
शाबाश। हमेशा हम जो भी चीज़ लेकर आए बाहर से, जो घर में भी रखी हुई हो, उसे हम हमेशा धो के यूज़ करना चाहिए, धो के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत से जरासीम लगे हुए होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, कीड़े होते हैं जो हमें पता नहीं चलता, वो एकदम से हमारे पेट में चले जाते हैं, जो फिर हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक होता है हमारी सेहत के लिए। हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, बहुत मसले हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि हम जब भी कोई चीज़ खाएं तो हमेशा धो के खाएं। तो जनाब, आज भी हमने ये कहानी सुन ली है, बड़े मज़े की कहानी हमने सुनी। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और कहानी को अच्छे से याद करेंगे, दोस्तों को सुनाएंगे, दोस्तों को भी बताएंगे कि भाई हर चीज़ धो के खानी चाहिए। और उसके बाद मम्मा पापा को भी सुनाइएगा, उनको भी बताइएगा कि मैं भी अब हर चीज़ धो के खाऊंगा। और टीचर को वॉइस नोट भेजिएगा अपनी कहानी का। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।